हेलो क्लास 8, कैसे हैं आप लोग? ओके, साइंस के क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर में इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको इरिगेशन सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। ओके, तो द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज रिच इन वेरियस न्यूट्रिएंट्स। एक्चुअली जो अपर लेयर होती है किसी भी सॉइल में, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, प्लांट्स नीड दीज न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स को इन न्यूट्रिएंट्स की अपनी ग्रोथ के लिए जरूरत होती है। ठीक है ना। प्लांट्स गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, और वो कहां से प्राप्त करती हैं? सॉइल से। ओके, तो सो दैट दीज न्यूट्रिएंट्स गेट यूज्ड अप ग्रेजुअली। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज। तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है। ठीक है, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल दीज न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी एडेड टू इट। तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स ऐड करनी पड़ती है सॉइल में। और ये कैसे होते हैं? या तो उसमें मैन्योर मिलाया जाए या फर्टिलाइजर्स मिलाए जाए। ठीक है, फर्टिलाइजर एक्चुअली है क्या? ये मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि बहुत सारे कंपाउंड जैसे विच सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, जिनमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका मिक्सर होता है। ओके, या कुछ कॉमनली फर्टिलाइजर्स दे रखे हैं, इनको आपको लर्न करना है। जैसे सबसे पहले है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें क्या क्या मिलता है सॉइल में? नाइट्रोजन, फास्फोरस। एनपीके फर्टिलाइजर्स है। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। ओके, यूरिया में नाइट्रोजन होता है। और सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, इससे कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इससे कैल्शियम और नाइट्रोजन। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं? ईच फर्टिलाइजर प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल को देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ओके, फर्टिलाइजर्स आर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट, और ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स की सोर्स हैं। फर्टिलाइजर्स कैन बी इजिली स्टोर्ड एंड हैंडल्ड, और फर्टिलाइजर्स को आसानी से हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और आसानी से उनका यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड आर इजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। वाटर में सोल्यूबल होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, जिससे कि प्लांट्स उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स को सॉइल में मिलाने के ये तरीके हैं। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग, जैसे आपने पढ़ रखा है पहले, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स मीन्स इनको हम हाथों से सॉइल में मिलाते हैं। दूसरा है थ्रू इरिगेशन चैनल। इरिगेशन चैनल मीन्स सिंचाई के साथ। तो फर्टिलाइजर इज केप्ट इन द इरिगेशन चैनल वेयर इट गेट डिजॉल्व इन द वाटर एंड रीचेज द प्लांट्स। एक्चुअली जब सिंचाई करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर्स मिला दिए जाते हैं और वो प्लांट्स को आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और एंड फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है? ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चन भी है, पीछे आप एक्सरसाइज में देखोगे, सी का क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स क्या हैं? फर्टिलाइजर इज ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं। जबकि मैन्योर क्या है? मैन्योर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मिक्सर होता है, जो कि आसानी से कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेजिड्यू से बनते हैं। फर्टिलाइजर्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल मीन्स फर्टिलाइजर से जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं। दूसरा, जो मैन्योर हैं वो मैन्योर्स को बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट सॉइल को मिलते हैं। ओके,
फर्टिलाइजर हैज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं फर्टिलाइजर से, जबकि मैन्योर से लो कंसंट्रेशन होता है, मींस न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मिलते हैं. ओके, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, वीडिंग्स. एक्चुअली वीड्स क्या हैं? वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप्स. एक्चुअली आपने देखा होगा कि क्रॉप्स के साथ साथ ग्रास वगैरह ऐसी चीजें जो अनडिजायरेबल होती है, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, वो भी उगाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वीड्स. जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से. जैसे एमेरेंथस है, चौलाई बोलते हैं इसको, वाइल्ड ओट, जावी एंड सिनोपोडियम, बथुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब कुछ कॉमन वीड्स हैं, ठीक है, जो कि राइस और व्हीट फील्ड में पाए जाते हैं, या चावल और गेहूं के साथ उगाते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. अब इन वीड्स को रिमूव करना वीडिंग कहलाता है. वीडिंग हम इतने तरीके से कर सकते हैं, या वीड्स को हटाने के ये मेथड हैं. सबसे पहले बाय रिमूविंग पुलिंग आउट वीड्स मैनुअली. मैनुअली का मतलब है हाथ से उखाड़ा जाए उनको. दूसरा, रिमूविंग वीड्स यूजिंग ट्रॉवल, खुरपा और अ हैरो. खुरपा जैसे ये दे रखा है, या फिर हैरो से उनको उखाड़ा जाए. दूसरा है बाय स्प्रेइंग वीडीसाइड्स ओवर द क्रॉप. आजकल लोग ये यूज करते हैं कि क्रॉप में वीडीसाइड्स का स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, और जो वीड्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं. द केमिकल सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय किल वीड्स और डू नॉट हार्म द क्रॉप आर कॉल्ड वीडीसाइड्स. वीडीसाइड्स क्या हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो वीड्स को किल कर देती हैं, लेकिन फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती. कुछ कॉमन वीडीसाइड्स हैं: 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. दूसरा है MCPA 2-methyl-4-chloro-1-फिनॉक्सी एसिटिक एसिड. और तीसरा है ब्यूटेक्लोर. ये भी आपको लर्न करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये लर्न करिएगा और एक्सरसाइज करिएगा. ओके, थैंक यू.